किसको क्या मिला है विभाजन से? सहयोग इसके बिल्कुल विरोध में है कि हम कोई चीज़ का विभाजन करें। हमको तो सबको जोड़ना है, सिंथेसिस। सहयोग सारा सिंथेसिस पे चलता है, और अगर आपको सिंथेसिस की कोई भी कल्पना नहीं है तो आप सहयोग छोड़ जाएं, वही अच्छा। अभी एक बड़ी भारी वारदात हो गई कि एक साहब सहयोग में, वो सबके भूत निकालते थे। मैंने कहा बंद करिए, भूत आपको पकड़ेंगे। पर उनको शौक हो गया। हो सकता है लोग उनको पैसा देते हों, चाहे कुछ बड़ा भारी आदमी कहते हो जो भी, तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप निकाल लिया। सहयोग के भी कुछ ऐसे लोग थे, वो भी अलग हो गए, एक अलग ग्रुप बना करके, और उन्होंने अपनी एक अलग से संस्था निकाली। हाँ, मेरे बारे में उनको कहते शंका नहीं थी, लेकिन और लोग जो हैं और लीडर जो हैं वो किसी काम के नहीं, कुछ उस पर दोष, कुछ उस पर दोष, सबके दोष निकाल करके, और उनका कि हम बड़े शुद्ध आचरण के लीडर हैं और हम माँ के भक्त। मुझसे बगैर पूछे, मुझसे इजाज़त लिए बगैर, मुझसे कोई कहे बगैर उन्होंने अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया। मेरे फ़ोटो खूब दिखाई दुनिया भर में, पता नहीं क्या क्या धंधे। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, कि क्या ये धंधे कर। वो लीडरों को ये लीडर अच्छा नहीं, वो लीडर अच्छा नहीं। अगर कोई खराब हो तो मैं खुद जान जाऊँगा। जब मुझे मानते हैं तो मुझको छोड़ देना चाहिए। मुझे को तय करने दीजिए कि लीडर अच्छा है या नहीं। लेकिन लीडर को तुम ऐसे हो, तुमने ये क्यों किया, तो तुम ऐसे क्यों करते हो, इसका अधिकार आपको नहीं। अब कोई कहेगा लीडर क्यों है सहयोग में? इसलिए है कि मेरा संबंध सबके साथ हो नहीं सकता, तो एक जो बीच में इंसान रहे, उसके माध्यम से मैं सबसे संबंधित हो सकती। तो वो लीडर पे नाराज होगा, ये लीडर ठीक नहीं, ऐसा है वैसा नहीं। उसका जो दोष हो या उसकी कोई तकलीफ हो, उसको मुझे निकालना चाहिए, न कि आपको। और आपको तो आप मुझे लिखो। पर आप अगर ऐसे आदमी से कह कि अच्छा अब आपको लीडर पसंद नहीं तो आप सहयोग छोड़ो, उसके साथ और 10 ऐसे अधकच्चे सहयोगी जुट जाए और फिर उस लीडर के लिए ये करने लगे। इसी तरह का एक ग्रुप बन गया, उसमें 70-80 लोग इस तरह से इकट्ठे हो गए, जिनकी कभी मैंने शक्ल नहीं देखी, जिनका नाम नहीं सुना, मैं जानती नहीं कि सहयोगी थे। अब उन महाशय ने कह दिया कि मैं तो कल्कि का अवतार, चलो भाई हो, मुझे कुछ नहीं कहना, हो जाओ और तुम सहज से हटो। बस सहज में आपको कोई स्थान नहीं। इन लोगों ने उसको मान लिया, ये कल्कि का अवतार है, उसी के चरण छूने शुरू कर दिए सब कुछ। ये लोग तो चरण छू महाराज, पैसा छू महाराज, सब तरह के महाराज होते हैं, तब ये बने। पैसे ऐसे लिए इनसे, उन्होंने धीरे 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 जो दोष ये अपने लीडरों में दिखा रहे थे, वही दोष इनके अंदर बहुत अच्छे से उनका प्रादुर्भाव, और सब देखने लगे कि ये क्या। तो इस तरह की ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन हो जाती है। लेकिन बेवकूफ़ जितने भी सहयोगी थे, क्षण के उसमें चले, बड़ी कमाल की, क्योंकि लास्ट जजमेंट है ना, तो सब क्षण क्षण के ऐसे लोग इकट्ठे हो गए। और लीडर का चरित्र अच्छा नहीं तो फलाना अच्छा नहीं, तो पैसा खाता है तो फलाना है, ठिकाना है, सीबीआई से बढ़ के। मैं कहा भाई हद हो गई, मुझसे तो पूछो, मेरा तो सर्टिफिकेट। लेकिन हम माँ आपको तो मानते, लेकिन मैं जो कर रही हूँ उसको नहीं मानते। करते करते ये बेवकूफ़ लोग गणपतिपुरे पहुँचे, वहाँ इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके उल्टे। क्योंकि जब दुर्बुद्धि हो जाती, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो आपको होश ही नहीं रहता, आप बोल क्या रहे, कर क्या रहे, जैसे शराबी आदमी हो जाता है उस तरह की हालत। और वहाँ पर उन्होंने हंगामा मचा दिया। प्रोग्राम में आ गए, मैंने देखा इतने खराब उनके वाइब्रेशंस। मैंने कहा बाप रे बाप, ये सहयोग में बैठने वाले अपने वाइब्रेशंस ठीक करने की जगह
वो दूसरों के वाइब्रेशन ठीक कर। तो ऐसे जो सहज में लोग हैं उनको सहज छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि सहज वो है। लेकिन अगर एकाध माई का लाल खड़ा हो गया तो उसकी दुम पकड़ के बहुत से लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसे सहज एक सामूहिक कार्य है, एक सामूहिक संस्था। इसमें किसी का नाक उधर तो आँख उधर तो किसी के हाथ उधर, ये चलने ही नहीं वाला, क्योंकि चैतन्य को ये बात पसंद नहीं। फिर मैंने कहा कि तुम बगावत कर रहे हो, तो कह रहे आप हमें गाली दे रहे। मैंने कहा नहीं, मैं आपका वर्णन कर रही हूँ कि आप चैतन्य से बगावत मत करो। इसीलिए वहाँ भूकंप आ गया। और अब आगे क्या होगा, एक माँ की दृष्टि से मैंने कहा भाई देखो, सत्य और परमात्मा जो है वो कोई तुमको स्पेयर नहीं करेंगे। मैं तो माँ हूँ, मेरी बात दूसरी, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम मेहरबानी करके सब धंधे छोड़ो। लेकिन लागी ना है छूटे हुए हालत हो, उसी चक्कर में वो बसे। अब आजकल मैंने सुना देहरादून में बड़े ज़ोरों में ये काम हो रहा है, उधर झारखंड चल रहा है और इधर एक भूतखंड भी चल रहा है। अब अगर सहयोग से इन 2-4 लोग बदमाशों को निकाल दिया जाए तो उनके साथ जुटने वाले भी बहुत से लोग हैं और एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे। पर उस ग्रुप के लिए मुझे हर्ज नहीं हो, कृपया चले जाए और गंगा जी में डूब जाए, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं। पर वो सहज में नहीं रह सकते और मेरा नाम नहीं ले सकते, मेरा फोटो नहीं ले सकते। आज ये बात बड़ी दुखदाई लगी जब मैंने सुना कि जिस आदमी पर मेरा इतना विश्वास, जिसने इतना कार्य किया, उसी के लग गए तुम ये मोटर कहाँ से ले आए। अरे भाई वो काम करते हैं, धंधा करते हैं, ये मुझे पूछना चाहिए। और तुमको अगर ऐसी खास शिकायत हो तो मुझे चिट्ठी लिखो। आज मुझे कहना नहीं था, पर अब कोई मौका नहीं, तो इस शुभ अवसर पे ये मुझे अशुभ बात कहनी पड़ रही। इस तरह के अगर धंधे करने हैं तो अभी आप सहज से अपना आसन लेके तशरीफ बाहर ले जाए, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं। सहयोग में किसी पे कंपल्शन है ही नहीं, आप जानते। मैंने तो अपने घर वालों पर भी कभी ज़बरदस्ती नहीं करी कि तुम सर्च करो, हालांकि मैं जानती हूँ कि इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। पर मैंने उनसे भी कभी नहीं कहा कि तुम सर्च करो, करना हो तो करो, नहीं तो मत करो बाबा। पर ऐसे धंधे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है आप कभी भी सहयोगी नहीं हो सकते। एक तरह से सहज की दृष्टि से अपने लीडर्स से इस तरह से बर्ताव करना महापाप, और उसको लेकर के ग्रुप बनाना तो उससे भी महापाप। अगर आपको चाहे तो आप मुझे चिट्ठियाँ लिखें, मैं उस पर खबर करूँगी। मुझे तो वाइब्रेशंस पे फ़ौरन पता चल जाता है कि वाकई में आप सच हैं कि वो। और दुनिया भर की चीज़ें उसमें लिखते हैं। चिट्ठी भी आती तो उसमें इतनी बकवास मैं उधर ध्यान ही नहीं देती। वो ये लीडर ऐसा है, वो लीडर ऐसा है, वो फलाना ऐसा है। अरे आप कौन बड़े शुद्ध आत्मा हैं, आप अपने को तो देख लीजिए, देखना चाहिए। जब आप ही नहीं ठीक हैं तो आगे का क्या होगा। आपके बच्चे हैं और बच्चों के अलावा जो आपके आस-पास पड़ोसी सब लोग रहते हैं, तो वो क्या सोचेंगे। अगर आपका लीडर ऐसा है तो क्या सोचेंगे आपके लिए भी कि फिर आप क्यों ऐसे पीछे लगे हो, आपके माताजी को अकल नहीं, वो ऐसे लीडरों को चुनती है। इसी तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं और सहयोग खत्म हो जाता है। अभी तक तो कहीं इस तरह से ख़त्म नहीं हुआ। कोशिश हमने पूरी की कि डूबते हुए को बचा ही लो, किसी तरह से बच जाए तो अच्छा ही है, जितने सहयोगी हो अच्छा है। पर मुझे ये भी लगता है कि सत्य पे बसा हुआ ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग के जाने के लिए भी थोड़ी सी तैयारियाँ सब।
और नहीं तो दूसरी बात ऐसी भी कि वहाँ भी जगह कुछ कम होगी तो नियति भी ऐसा कार्य कर रही हो कि चलो ये फालतू लोगों को काट छाट कर दो। लेकिन इस चक्कर में आपको आना नहीं चाहिए। अगर आप वाकई जागरूक हो तो अपने प्रति जागरूक हो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति जागरूक होकर देखो कि हमारे अंदर कौन सा